नमस्कार दोस्तों। तो कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे एक आर्टिकल इन्वेस्टमेंट के ऊपर कि भाई आपके लिए क्या क्या एक बेटर अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती है। देखो, भारत में, इंडिया में तीन मेजर इन्वेस्टमेंट होती हैं, एसेट्स होती हैं। एक आपका होता है गोल्ड, एक आपका होता है रियल एस्टेट एंड थर्ड वन इज़ आपका इंडियन स्टॉक। ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं कि इन्वेस्टमेंट कैसे चल रही है, क्या है क्या नहीं है, तो तीन मेजर इन्वेस्टमेंट मैंने आपको बता दिए। अब हम देख लेते हैं कि 20 साल पहले अगर आप 2000, जैसे अभी 2024 चल रहा है, तो आज से 20 साल पहले अगर आप कहीं पे भी इन तीनों एसेट्स में, इन तीनों ही एसेट्स में किसी में भी 1 लाख रुपए लगाते तो आपको क्या रिटर्न मिलता। इन दिस आर्टिकल वी विल सी कि 20 सालों में आप एक इन्वेस्टर जो पैसे लगा रहा है तो 20 सालों में उसे क्या रिटर्न्स मिल रहे हैं और क्या रिटर्न्स नहीं मिल रहे। अगर वो 2004, आज जैसे 2024 चल रहा है, तो 2004 में अगर कभी पैसे लगाता, 1 लाख रुपए लगाता, तो क्या उसे रिटर्न मिलते, क्या उसे इन थ्री एसेट्स में से क्या पैसे मिलते, क्या रिटर्न मिलते हैं। गाइस, जब भी हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो इंडिया में एक बहुत ही मेजर फैक्टर है कि जो सबसे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है ना इन्वेस्टमेंट को लेके, वो होती है गोल्ड को लेके, है ना। कि भाई लोगों को लगता है कि भाई गोल्ड में इन्वेस्ट करना सबसे आपका पॉकेट फ्रेंडली हो जाता है, सबसे बेहतरीन हो जाता है। ये आपकी कल्चर को भी दर्शाता है, कल्चर सिग्निफिकेंस भी होता है। जो सोना है, जो गोल्ड है, वो सभी भारतीयों की एक चॉइस होती है, हाउस होल्ड होती है। आपका एक सेफ जोन होता है इन्वेस्टमेंट को लेके, एक आपका कल्चर को दर्शाता है और आपका पॉकेट फ्रेंडली होता है। और भाई इन फ्यूचर ये कि भाई आपको कहीं जाना है, कहीं पे वैसे आप फंसे हुए हो, तो गोल्ड आपको हर टाइम एप्रिसिएशन में रखता है ना। तो लोगों की जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है इन्वेस्टमेंट को लेके, वो गोल्ड पे जाती है। देन एक दूसरा आपका सेक्टर है रियल एस्टेट। रियल एस्टेट में क्या है, ये है एक टाइम टेकन प्रोसेस, लॉन्ग टर्म प्रोसेस। अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट हाई रिटर्न की उम्मीद कर रहे हैं कि भाई आपको एक हाई रिटर्न मिले, तो ये देखो टाइम टेकन प्रोसेस है, एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है कि जिसमें भाई आपको रिटर्न तो बहुत अच्छा मिलेगा, ठीक है, बट टाइम लगेगा। यू हैव टू पेशेंस। ऑन दी अदर हैंड अगर हम बात करते हैं, इक्विटी गिव्स अ फीलिंग ऑफ ओनरशिप टू द इन्वेस्टर रिगार्डिंग इट्स कंपनी, पर्टिकुलर कंपनी। गाइस, एग्जाम्पल के हिसाब से एग्जाम्पल भी छोड़ो, हम देखते हैं कि ओवर द पास्ट 20 ईयर्स गोल्ड में आपको इन्वेस्ट करने से क्या था और आज क्या है, ठीक है। फिर हम रियल एस्टेट पे देखेंगे, देन हम इक्विटी पे देखेंगे कि भाई आपके स्टॉक मार्केट्स वगैरह में क्या चल रहा है। गाइस देखो, 2000, जैसे अभी 2024 चल रहा है, तो हम आज से 20 साल पीछे जाएंगे तो 2004 में जो रेट चल रहा था गोल्ड का 10 ग्राम के लिए, 10 ग्राम के लिए, वो चल रहा था 5850 10 ग्राम गोल्ड के लिए। आज वही रेट्स 74,200 चल रहा है 10 ग्राम के लिए। तो यहाँ पे आपका जो परसेंटेज का एक वो आता है, रिटर्न का जो परसेंटेज आती है, वो आती है 13.5%, ठीक है। तो 20 सालों में 2004 से लेकर 2024 तक 5850 से लेकर 74,200 तक आपने कितना रिटर्न पाया? 13.5% का, 13.5% का। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि अगर हम 20 साल पहले 1 लाख रुपए गोल्ड में इन्वेस्ट करते तो आपका क्या रहता है, आपको क्या रिटर्न मिलता। अगर आप आज से 20 साल पहले 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते, 13.5% का तो वो हो गया आपका, तो आपको 12 लाख का तो जैसे आपको जो वैल्यू मिलती, वो मिलती 13.5 लाख, जिसमें से 12.5 लाख आपका वो होता, प्रॉफिट होता, और 13 लाख जो 1 लाख जो आपने लगाया था वो आपको 13.5 लाख। तो ये तो हो गई आपकी एक गोल्ड का एग्जांपल कि हाँ भाई गोल्ड में हमें ऐसे ऐसे एक स्टेज देखिए कि कैसे कैसे वो स्टेज चल रहा है, कैसे कैसे प्रॉफिट की स्टेज हो रही है, कैसे कैसे हमें आरओआई मिल रहा है, कितना आरओआई मिल रहा है। गाइस, हम इक्विटी के बारे में बात कर लेते हैं, इंडियन स्टॉक के बारे में। अगर हम बात करें कि भाई इक्विटी आपका क्या है, तो एक मंथली एवरेज सेंसेक्स ने निकाला आपका। गाइस, इक्विटी देख लेते हैं। इक्विटी में मई 2004 में सेंसेक्स ने 5204 औसत दर से एक इक्विटी देखा, जो जून 2004 में गिर के आपका 4823 हुआ। आज आज उसका रिटर्न देखते हैं हम, तो उसमें 14% का टोटल रिटर्न आया है। तो क्योंकि उसकी जो आज वैल्यू चल रही है, वो चल रही है 75,124 रुपये, ठीक है। तो आप ये देखो कि 14% का इसमें रिटर्न आ रहा है 20 सालों में, 2004 से लेकर 2024 तक। आपका 5204 से मई 2004 में 5204 से रेट गिर के आपका हुआ
जून 2004 में 4,823 और आज उसका रेट 2024 में रेट चल रहा है 75,124। तो इसका बीच का जो रिटर्न है 2 सालों का, जो 20 सालों का गैप है, जो 20 सालों में रिटर्न आया है वो आपका है 14%। अगर आज से 20 साल पहले आपने इक्विटी में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया होता तो आज आपका 14% के हिसाब से 14 लाख रुपए आपका प्रॉफिट होता। ये आपकी इक्विटी में इन्वेस्टमेंट होती है। अब हम यहाँ पे देख चुके हैं कि भाई 20 सालों में 2004 से लेकर 2024 तक आपकी जो इन्वेस्टमेंट आ रही है गोल्ड में, उसमें आपका फ़र्क आ रहा है 13.5% का। ठीक है, अगर यहीं पे आप इसमें बात करते हैं इक्विटी में, इंडियन स्टॉक में, तो आपका जो रिटर्न आ रहा है 2004 से लेकर 2024 का 14% का। अब यहीं पे अदर हैंड रियल एस्टेट की भी बात कर लेते हैं। गाइज इमेजिन करिए कि अगर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर रहे हैं आज से 20 साल पहले, ठीक है, तो आपको क्या रिटर्न मिलता है, क्या नहीं मिलता है, वो छोड़ दीजिए, हम जस्ट एक नॉर्मली रियल एस्टेट के ऊपर बात करते हैं। देखो, रियल एस्टेट है, प्रॉपर्टी आपका एक लॉन्ग टाइम प्रोसेस है, टाइम टेकन प्रोसेस है। अगर आपको इसमें एक अच्छा प्रॉफिट चाहिए, एक अच्छा हाई रिटर्न चाहिए, तो इसमें आपको पेशेंस चाहिए। ठीक है, हैव पेशेंस। एक प्रॉपर्टी को देखो, डेवलप हर जगह होनी है, कहीं पे भी आप जाओगे डेवलपमेंट हर जगह होनी है। कुछ ना कुछ स्कूल, हॉस्पिटल, अगर वहाँ पे लोग रहेंगे तो स्कूल हॉस्पिटल भी आएगा, ग्रोसरी भी आएगा, मॉल भी आएगा, कमर्शियल भी आएगा, पॉपुलेशन आएगी तो सब कुछ आएगा। एंड अगर कोई और चीज़, मतलब अगर लाइक पॉपुलेशन नहीं है वहाँ पे कोई कमर्शियल या स्कूल आ गया तो उसकी वजह से पॉपुलेशन आ जाएगी। मतलब दोनों ही चीज़ ना एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है गाइज, ये बात है रियल एस्टेट की। ठीक है, आज से 20 साल पहले अगर आप देखते हैं, आपका हम देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ पे रियल एस्टेट के सबसे ज़्यादा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेवलप हुए हैं। आपका गुड़गांव हो गया, आपका बेंगलुरु हो गया, हैदराबाद हो गया, वाशी हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया। इन एरियाज़ में आप, मतलब इंडिया की काफ़ी सिटीज़ हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा रियल एस्टेट का डेवलपमेंट हुआ है। अगर आपने 20 साल पहले कभी 1 लाख रुपए लगाए होंगे कहीं पे भी, मतलब लाइक मुंबई में 1 लाख रुपए लगाए, ठीक है, इन्वेस्टमेंट करी 20 साल पहले, 2004 में, 2024 के अकॉर्डिंग ही देखते हैं हम। ठीक है, तो आपको जो रिटर्न मिलता है आज के टाइम में बहुत अच्छा रिटर्न मिल रहा है। जैसे यहीं पे आप लैंडस्केप वगैरह की बात कर रहे थे कि भाई जो लैंड मिल रहा है, लैंड पार्सल है, वो काफ़ी एक्सपेंसिव हो गए हैं गुड़गांव में। और पॉपुलेशन जैसे बढ़ रही है, आपकी उतनी फैकल्टीज़ आ रही है, आपके कमर्शियल्स आ रहे हैं, आपके एससीओज आ रहे हैं, तो मतलब एक है कि डेवलपमेंट आपको बहुत ज़्यादा मिल रही है, इंक्रीमेंट बहुत ज़्यादा मिल रहा है रियल स्टेट में। एक मुंबई है हो गया, आपका हैदराबाद हो गया, तो स्पेशली गुड़गांव में आप देख रहे हो कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो मतलब रियल स्टेट का इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो काफ़ी तेज़ी से डेवलप कर रहा है ना। गाइज हमने देखा था कि भाई मुंबई में 2004 में 2300 पर स्क्वायर फीट के रेट के हिसाब से आपने कभी कोई चीज़ ली थी, आज उसका 2024 में रेट चल रहा है 36,500 का पर स्क्वायर फीट। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिए जो आपका रिटर्न की परसेंटेज है 14,000, मतलब 1,450, मतलब 1450 के परसेंट के हिसाब से बढ़ रहा है। तो आपने देखा गोल्ड में 13.5% का था, क्योंकि उसमें 5,850 से स्टार्ट हुई थी, और आज 72,400 का रेट चल रहा है। ठीक है, यहीं पे आपने इक्विटी का देखा था, आपने 5.5 के हिसाब से लगाया था। ठीक है, वो गिर के 4,823 हो गया था। देन उसके बाद में आज उसकी वैल्यू 75,124 चल रही है। यहीं पे आपने देखो जो परसेंटेज आपको मिली, यहाँ पे 14% का रिटर्न मिला। बट रियल स्टेट में आपको जो रिटर्न मिल रहा है वो 1,450 का, मतलब 1450% का, 1450 पर स्क्वायर फीट के, उससे मतलब आपको रिटर्न इंक्रीजमेंट हुई है आपकी प्रॉपर्टी में, आपके इन्वेस्टमेंट में। ठीक है, तो कभी आपने 1 लाख रुपए लगाए होंगे रियल स्टेट में, जैसे 2004 में, आज से 20 साल पहले, तो आज वो 1 लाख रुपए की चीज़ आपकी हो रखी है 2 करोड़ की, 1.5 करोड़ की। सबसे बेस्ट अगर आपको ऑप्शन लेना है तो आप गुड़गांव का 37D देख सकते हैं, आप द्वारका एक्सप्रेसवे देख सकते हैं। द्वारका एक्सप्रेसवे मतलब आपका द्वारका एक्सप्रेसवे पे जो रेट चल रहा है आज का 1.5 लाख 2 लाख रुपए गज चल रहा है। यहीं पे सेक्टर 102 BPTP एमस्टोरिया देख लेते हैं हम, 60-70 हज़ार रुपये के हिसाब से आपके फ्लोर बिकने स्टार्ट हुए थे BPTP एमस्टोरिया में। सेक्टर 102 में है ये BPTP एमस्टोरिया का। तो यहाँ पे आपकी क्लस्टर कंपनी के जो रेट थे वो 60-70 हज़ार रुपये के उससे पर स्क्वायर फीट के रेट से आपका स्टार्ट हुआ था। ठीक है, पर स्क्वायर यार्ड के हिसाब से प्लॉटिंग में। आज वहीं पे रेट चल रहा है 2.5 लाख रुपए गज के हिसाब से रेट चल रहा है। तो आप देखो कितना इंक्रीमेंट हुआ है ना। तो
आप एक मतलब कंपैरिजन कर सकते हैं कि भाई आपका गोल्ड में, आपका इक्विटी में मतलब इंडियन स्टॉक्स में, आपका रियल स्टेट में क्या डिफरेंस आ रहा है, क्या आप प्रेफरेंस दे रहे हैं इन्वेस्टमेंट को। क्योंकि आज के टाइम में जो सबसे ज़्यादा ग्रोथ पे है वो रियल स्टेट है अकॉर्डिंग टू मी। और आप खुद भी एक ऑनलाइन सर्वे कर सकते हैं, आप खुद भी देख सकते हैं कि भाई क्या मतलब डिफरेंस आ रहा है आपके इन्वेस्टमेंट के उसमें। तो जो हाई रिटर्न मिलते हैं वो आपको रियल स्टेट में मिलते हैं, ऐसा नहीं है कि भाई आपको गोल्ड में नहीं मिलते, गोल्ड में भी मिलते हैं, बट एक 14%, 13.5% आपको, और एक यहीं पे 14-50% मतलब 1450% का आपको वो मिल रहा है, ग्रोथ मिल रहा है। तो कहाँ पे आपको बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। जो आपका गोल्ड है वो आपका इक्विटी एंड गोल्ड पे मतलब इनसे ज़्यादा सेफ़ है, एक सेफ़ मोड है, और एक मतलब इंडिपेंडेंटली है। आपका यहाँ पे किसी का कोई मतलब इंटरफेयर नहीं होता है वगैरह वगैरह। तो आप ऑनलाइन सर्वे कर सकते हैं। मैं किसी एक चीज़ को मतलब बढ़ावा नहीं दे रही हूँ, ये एक ऑनलाइन सर्वे है, आप खुद भी सर्च करके देख सकते हैं, और खुद भी आप चीज़ें अपने आसपास में देख रहे होंगे कि भाई क्या इन्वेस्टमेंट का क्या चल रहा है, मतलब नियर बाय में आपके क्या क्या इन्वेस्टमेंट में वो चल रहा है कि भाई कहाँ पे कौन से सेक्टर में ज़्यादा ग्रोथ हो रही है, गोल्ड में या फिर इक्विटी में, या फिर कहाँ पे कौन सा मतलब मोर रिस्की है, मोर स्केरी है, कौन सा मतलब लेस स्केरी है। तो मतलब आप अपने अकॉर्डिंग देखिए, मैं किसी चीज़ को प्रेफरेंस नहीं दे रही हूँ, आई एम जस्ट शेयरिंग कि भाई मेरे व्यूज़ क्या थे। मैं आपके साथ में एक सर्वे डिस्कस कर रही हूँ जो मैंने खुद ही पर्सनली देखा, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँ। सो थैंक यू। अगर आपको मेरा ये सर्वे पसंद आया हो, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। मेरी ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, गोल्ड के रिगार्डिंग भी, इक्विटी के रिगार्डिंग भी, रियल स्टेट के रिगार्डिंग भी, और जैसा आपको ठीक लगता है आप वैसे करें। थैंक यू सो मच।